अब देखिए इसी में और आगे देखते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता दी हुई है 6। तो इसकी पहली कक्षा में जैसे हमने आपको बताया है कि 1s2 कक्षा ये पूरी भरी हुई रहेगी और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जो इसकी जो दूसरी कक्षा की p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब यह उत्तेजित अवस्था में आता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस स्थान पर आ जाता है। यानी कि इस प्रकार से देखिए हमने जैसे कि चार्ट में बनाया हुआ है। कार्बन की संयोजकता 6 है। पहली कक्षा इसमें पूरी भरी हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी कक्षा भी पूरी भरी हुई है, लेकिन दूसरी कक्षा का जो s ऑर्बिटल है वो भरा हुआ है, p वाला में इनकम्प्लीट है। तो जब यह उत्तेजित अवस्था में आएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है आगे चला जाएगा और इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ने लगेगी। यानी यहाँ पर 2 ऐसी, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसी कक्षाएँ आपको दिख रही हैं जो कि अपूर्ण है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपनी चारों कक्षाओं को पूर्ण कर लेगा। तो ये जो दूसरे नंबर की कक्षा है ये तो आपकी 1s2 वाली कक्षा हो गई और ये आपकी 2s2 वाली कक्षा है। लेकिन यहाँ पर एक ही बचा हुआ है, यहाँ हम लिख देंगे 1। और यहाँ पर 1s1 2s1 और यहाँ पर आपको जो p ऑर्बिटल है 2p, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर 6 होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसकी दूसरी कक्षा भी कंप्लीट हो जाएगी और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम कार्बन की संरचना प्रदर्शित करते हैं तो हमको इस प्रकार से दिखाई देगी। ये देखिए कार्बन में 1 2 3 और 4 अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अगर हम दर्शाते हैं तो इस प्रकार की इसी संरचना दिखलाई पड़ रही है। और ये जो है सिंगल बॉन्ड दर्शाएगा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड दर्शा रहे हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से भी अपने आप को संतृप्त कर सकता है और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड से भी अपने आप को संतृप्त कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इस प्रकार से हम दिखाएंगे, ठीक है ना, 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो अगर जो है इसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध है, ये आपका डबल बॉन्ड कहलाएगा और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। अब जैसे अगर हम सिंगल बॉन्ड को देख लेते हैं तो इसमें मान लीजिए कि 4 हाइड्रोजन। अब जैसे अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही दर्शाएगा। यानी इसकी पहली कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको अपनी पहली कक्षा पूर्ण करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन रख देते हैं तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ इसका हो गया। यानी आपके इस हाइड्रोजन का ये पहली कक्षा भर गई। फिर यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन आएगा और ये यहाँ पर जो है दूसरा हाइड्रोजन आएगा और इसकी भी एक कक्षा ये कंप्लीट हो गई। इसको पहली कक्षा भरनी केवल। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आपका तीसरा हाइड्रोजन आकर के लगा दिया जाएगा और यहाँ इस हाइड्रोजन की भी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। और इसी प्रकार से चौथे यहाँ इलेक्ट्रॉन में एक चौथा हाइड्रोजन आकर के जो है इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी इस हाइड्रोजन की भी कक्षा पूर्ण हो गई। अब यहाँ तो हाइड्रोजनों की तो कक्षा पूरी हो ही गई है। कार्बन के पास अपने 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही और इसको 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजनों से इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन की भी 8 हो गई संयोजकता। यानी अब इसकी पहली कक्षा में आपके 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और ये कंप्लीट कहला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सूत्र बन रहा है ये बन रहा है आपका CH4 और ये सूत्र CH4 जो है मीथेन का सूत्र कहलाता है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन बंध बनेंगे यानी कि 4 से संयोजक बंध बनेंगे और ये आपका CH4 बन जाएगा। या इसको शॉर्ट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CH4, ये मीथेन की संरचना बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो है अब जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि कार्बन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपूर्ण रूप से होते हैं आखिरी कक्षा में। यानी इस प्रकार से इसकी हम बॉन्डिंग दिखा देते हैं सरल संरचना के रूप में। लेकिन वास्तविकता में इसकी संरचना इस प्रकार से नहीं होती है। इसकी जो संरचना होती है उसमें इनके कोणों के बीच में जो है 108 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। यानी कि अगर इसको हम इस प्रकार से इस राष्ट्र से बनाते हैं तो ये इस प्रकार से दिखलाई देगा। ये देखिए बीच में एक कार्बन है, इसका एक जो है एक इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड इस प्रकार से जाएगा, दूसरा इस प्रकार से जा रहा है, तीसरा आपका इस प्रकार से जाएगा और चौथा इस प्रकार से। यानी इन 2 कोणों के बीच में आपका यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये आपको बनेगा यहाँ कहाँ लिख दें 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देते हैं
और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की इसकी समचतुष्फलक की संरचना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए इस प्रकार का डिजाइन बन गई, और इसको हम जो है बुक में भी देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार की संरचना आपकी कार्बन की होती है, लेकिन हमको सरल रूप में दिखाना है तो इसको हम लोग जो है इस तरह से सिंगल बॉन्ड चारों तरफ 90 डिग्री के कोण में दिखा लेते हैं। जबकि होता है इसमें क्या है, अब देखिए लिखा हुआ है कि कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। ये केंद्र में आपका कार्बन उपस्थित है और चारों ओर जो है इसके बॉन्ड्स हैं। समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है तथा उस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं उस समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्दिष्ट रहती हैं तथा किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। यहाँ पर जो दो संयोजकताएं हैं इसके बीच में आपका 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा, यानी कि ये पूरे 90 डिग्री के कोण पर नहीं होती है। मीथेन की संरचना में दिखलाया गया है। ठीक है, तो हम लोग सरलतापूर्वक अपने आसानी से पढ़ने के लिए इसको जो है इस प्रकार के चतुष्फलक बंध के रूप में दिखा लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री की 4 कोण है, जबकि होता ऐसा नहीं है। यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बन रहा होता है।